श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का वो दिन जिस दिन हमें तुमरुका जी के नाम से एक छोटा सा उपाय करना होगा। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 5 महा उपाय करेंगे तुमरुका जी की, और ये सारे उपाय बहुत ही छोटे छोटे हैं ना। तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि होगा आपके बच्चों के लिए। दूसरा उपाय होगा हर घर की समस्या यानी कि धन के लिए। तीसरे उपाय की बात करेंगे बीमारी, और चौथा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। और ये सारे के सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो आपके घर की जरूरतें होंगी उसी हिसाब से उपाय को सुनिएगा और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज के टाइम पे हर एक पेरेंट्स, हर एक माँ बाप सिर्फ अपने एक ही चीज को लेके परेशान है, और वो अपने बच्चों को लेके। भैया हमारा बच्चा खुद पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, दिन भर फोन चलाता है, इधर उधर रहता है, हम उसके लिए क्या करें। बहुत ही आसान सा उपाय है। स्क्रीन पे आप सभी को शहद दिख रहा होगा, दिख रहा है, सभी के घर में शहद होगा। तो ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच आप शहद ले लो। शहद को लेने के बाद में एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेल पत्र भी आपको लेनी होगी, है। ध्यान रखिएगा, बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं। आपको क्या करना है, किसी भी पत्ती पे, चाहे इस पे, इस पे, इस पे, किसी भी पत्ती पे 5 बूंद शहद आपको गिराना है। ध्यान रखिएगा कितने बूंद गिराओगे, 5 बूंद शहद आपको गिराना होगा। जो बच्चा आपका शरारती है, पढ़ने के लिए नहीं बैठता, बहुत टेंशन में रहते हो अपने बच्चों को लेके, अपने भाई को लेके, हस्बैंड को लेके, वाइफ को लेके, जिससे भी परेशान रहते हो बहुत ज्यादा ना, उसके हाथों से किसी भी तरीके से इसको टच करा दो। चाहे बता करके टच करा दो या अनजाने में टच करा दो, वो सो रहा हो तो टच करा दो, जग रहा है तो किसी तरीके से पूरे दिन भर में, सावन के महीने में किसी भी एक दिन टच कराना, ठीक। टच कराने के बाद में फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, है ना, और उस बेलपत्र को क्या करेंगे, एक छोटी सी कटोरी में रख लेना, है ना। कटोरी में रख करके आप इसे लेकर के कहां पे जाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। उस कटोरी से जो बेलपत्र होगा उसे आपको 2 जगहों पे स्पर्श कराना सबसे पहले, है ना। और जो दोनों जगहों पे स्पर्श कराओगे, ध्यान से समझिएगा, जो सबसे पहले आपको स्पर्श कराना है कहां पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और वह स्थान पे टच कराओगे तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, है ना। टच करा दिया। तो यहां पे टच कराने के बाद में जो दूसरा स्थान होगा वो है माता सती यानी कि मां पार्वती का। और आपको पता होना चाहिए मां सती, मां पार्वती का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं माता उमा, पता है ना आपको। तो आपको क्या करना है, जो दूसरा जगह बेलपत्र समर्पित करनी है वो माता के हस्त कमल पर, कटी भाग पर माता उमा के नाम से टच करा के, और फिर आपको महादेव का ध्यान करते हुए उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल उस बच्चे का या फिर उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के अगर आपने समर्पित कर दिया, तो जो भी आपके घर में इस प्रकार से तकलीफें चल रही होंगी, प्रॉब्लम चल रही होंगी, वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को उपाय को जरूर करना होगा। तो पहले हम लोगों ने बात कर ली है बच्चों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं जो आज के टाइम पे हर एक घर की प्रॉब्लम होती है, वो है धन संपदा के लिए। भैया हमारे घर में धन ही नहीं आता, हम उसके लिए क्या करें। अब धन संपदा का उपाय है तो कमल गट्टा तो होना ही चाहिए, है ना। क्या करना है, आपको लेना है मात्र 1 कमल गट्टा। कमल गट्टा किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे, किसी भी किराना स्टोर पे बहुत इजीली, बहुत अच्छे छोटे से पैसे में मिल जाएगा, ठीक है ना। 1 कमल गट्टा लेना। कमल गट्टे के साथ में महादेव की प्रिय चीज लेना ना भूलें, और वो है बेलपत्र। 1 बेलपत्र भी लीजिएगा, साथ ही साथ 1 सफेद पुष्प भी लेंगे। इन तीनों चीजों को लीजिएगा। अब देखो, इन तीनों चीजों का जो चढ़ाने का तरीका है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है धन संपदा का। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, जो मैंने आप लोगों को क्या दिखाया है, कमल गट्टा। सबसे पहले इस तांबे के लोटे में आपको जल भरिएगा अपने घर से। इसी जल के अंदर थोड़ा सा आपको डालना होगा गंगा जल, और इसी के अंदर जो कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया उस कमल गट्टे को डाल देना, है ना। इन सभी चीजों को डाला, फिर आप इसे उठाना और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, ना तो बेलपत्र को कलश में डालेंगे और ना ही सफेद पुष्प को डालेंगे, ठीक है ना। चलो, अब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके आपको यह उपाय किसके लिए करना है, धन संपदा का। तो तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुछ इस प्रकार से आपको समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में कमल गट्टे का जल है, उस कमल गट्टे के जल को इसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 करके हुए और रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए, मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप समर्पित कर देना, ठीक है ना। पूरा समर्पित कर दिया।
अब समर्पित करने के बाद में मैंने आप लोग को एक पुष्प भी दिखाया है। जब जल आप समर्पित कर दें तो मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस एक सफेद पुष्प को इसी जगह पे बेलपत्र के ऊपर रख करके और चुपचाप अपने घर की तरफ आप चले जाना। जो कमल गट्टा है उसे आप चाहें तो लेके जा सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ के जाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरे साल आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी अगर इस उपाय को पूरे नियम और विधि विधान से आपने कर लिया तो, ठीक है ना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा बीमारी के लिए ना। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई है कि भैया लोग हमारे घर में बीमार बहुत पड़ रहे हैं ना। एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तीसरा स्टार्ट होता है, सर्दी जुकाम बुखार बीपी शुगर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। तो आपको करना होगा, लेकिन एक छोटा सा काम सबसे पहले करिए, वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना। देखो आसान सा उपाय है। स्क्रीन पे आप सभी को बीमार इंसान दिख रहा है। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तांबे के लोटे में सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जल भरना है ना, और इसी जल के अंदर आपको गंगा जल भी जरूर भरना होगा। गंगा जल नहीं है तो कुछ मत लीजिएगा, अगर है तो डाल देंगे। और उसके बाद में आपको इसी कलश के अंदर एक बेलपत्र जो मैंने आपको बताया उसे डाल देना है ना। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है, जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से एक बार उस कलश को स्पर्श कराना, एक बार टच करा देना, ठीक है ना। टच कराने के बाद में उस बेलपत्र से भरा हुआ जल बेलपत्र के साथ में तांबे के लोटे में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। अब उसमें हमें कुछ सोचना नहीं है, पूरा का पूरा जल पहुंच करके जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, अगर आपने तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से आपने समर्पित कर दिया तो वो व्यक्ति आपका कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, और अगर बीमार है तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। बस ध्यान रखिएगा, जल चढ़ाने से पहले आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना होगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद में जो बेलपत्र आपके कलश में था, आपने समर्पित किया है, आपने चढ़ाया था, उस बेलपत्र को उठा करके लेके चले जाएंगे और जो भी बीमार व्यक्ति है उसे खिला देना, एक एक पत्तियों को तोड़ करके। उसकी बरसों पुरानी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली। एक बहुत ज्यादा आसान और आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए ना। तुमरुका जी के नाम से इस उपाय को करना है, तो बहुत ही आसान सा छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। चलो बात करते हैं आखिरी उपाय की। सबसे पहले हमें जरूरत होगी 2 बेलपत्र। यह उपाय किसके लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए। तो 2 बेलपत्र लेना। 2 बेलपत्र लेने के साथ में आपको तांबे के लोटे में जल भी लेना है, और जल कहां का होगा, अपने घर का होगा। सीधा पहुंचिएगा महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर है, विराजमान है, आपको मैंने बता रखा। आपके पास में 2 बेलपत्र, ठीक है ना। जो सबसे पहली बेलपत्र होगी उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से चढ़ा देना। पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो दूसरी बेलपत्र आपके पास में है वो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। देखो ध्यान रखिएगा, जो पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओगे उसे तुमरुका जी के नाम से चढ़ाएंगे, और जो दूसरी बेलपत्र होगी उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, आपके कलश का भरा हुआ जल, आधा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और आधा जल उसी कलश से आपको समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यकीन मानिए, जो भी आपके घर की प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होगी, बहुत दिनों से अधूरी है और वो पूरी ही नहीं हो पा रही, वो विशेष आपकी बहुत जल्दी पूरी होंगी और महादेव आपकी सारी बातों को जरूर मानेंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे इस उपाय को करना था। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही छोटे से और बहुत ही ईजी से उपाय को समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो उपाय आपके लिए परफेक्ट हो, आपको बच्चों के लिए करना बच्चों के लिए कर लो, धन के लिए करना धन के, बीमारी मनोकामना जो आपकी जरूरतें हैं कर लीजिएगा, ठीक है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।